हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वालिटी. तो बच्चों, क्वालिटी क्या होता है? जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी होती है. हम उस क्वालिटी का सामान लेते हैं. जितने भी आर्टिस्ट हैं या कोई फोटोग्राफर है या आर्टिस्ट है, तो हम क्या देखते हैं, उसको क्या है, वो सारे आर्टिस्ट हैं. क्लियर? क्या शू मेकर आर्टिस्ट होते हैं? ऑब्वियसली यस, वो भी आर्टिस्ट होते हैं. और यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, शू मेकर कौन है? गैसलर ब्रदर हैं. और किस तरह से वो जो भी शूज बनाते हैं इतने परफेक्ट होते हैं, कोई आपको कंप्लेन नहीं रहती है. बट क्योंकि अब किसका जमाना आ गया है बच्चों, क्योंकि सारे जो है मार्केट में आप जो है लेने जा रहे हैं, सब साइज का जो है आपको क्या मिल रहे हैं, शूज मिल रहे हैं. आपको इजी हो जाता है टू बाय द शूज. तो यहाँ पे प्रोफेशन क्या हो रहा है बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. तो इससे जो है, जो मैनुअल बना रहे हैं, जो शूज बना रहे हैं, उनका मार्केट क्या हो गया है? कम हो गया. तो यहीं पे हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गैसलर ब्रदर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. So, bachcho, this is your next chapter after the poem Chivi. Yesterday we completed the poem Chivi और आज हम चैप्टर कर रहे हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज योर क्वालिटी. तो क्वालिटी, जैसे अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड होता है कि हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, चाहे आइसक्रीम खा रहे हैं आप, तो क्वालिटी देखते हैं कि कौन सी बेस्ट क्वालिटी का है, कौन सा अच्छा है, तब आप उस चीज़ को बाय करते हैं. तो यहाँ पे हम शू मेकर की बात कर रहे हैं, गैसलर ब्रदर की, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है. बट कुछ लोग जो हैं अभी भी उनके जो हैं कस्टमर हैं, और क्योंकि वो इतने परफेक्ट शूज बनाते हैं कि कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलता. जो भी आप पेयर बनवाते हैं उनसे इतने फिट होते हैं, बाइट नहीं करते, काटते नहीं, पिंच नहीं करते, परफेक्ट होते हैं. बट स्टिल क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपको हर साइज का शूज जो है मार्केट में मिल जाएगा. तो यहाँ पे उनके प्रोफेशन पे इसका इफेक्ट पड़ा है. अब क्या पड़ा है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर क्वालिटी. क्या ना शू मेकर, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या शू मेकर आर्टिस्ट होते हैं? कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. जैसे और कोई आर्टिस्ट होते हैं, अपना जो है किस तरह से स्किल होता है, बहुत जो है अच्छे शूज बनाते हैं, बहुत अच्छे जो है पेंटिंग बनाते हैं या फोटोग्राफ खींचते हैं, कई जो हैं सारे क्या हैं, ये आर्टिस्ट हैं. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू. जैसे और साइंटिस्ट, जो और आर्टिस्ट होते हैं, जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है, वही किसके लिए होती है? शू मेकर के लिए. क्योंकि वो दे हैव ऑल्सो द सेम स्किल एंड प्राइड इन हर्स या इन देयर ट्रेड. मिस्टर गैसलर, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? गैसलर ब्रदर. मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर हैं, सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर गैसलर कौन है बच्चों? जर्मन में जर्मन शू मेकर हैं, बट सेटल्ड इन लंदन. जर्मन के रहने वाले हैं, बट सेटल्ड कहाँ है? लंदन में. इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. क्या है वो? एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. तो कई बार होता है ना बच्चों, कितने ज्यादा हम जो है इंडल्ज हो जाते हैं इन योर प्रोफेशन. तो सेम यहाँ पे हम गैसलर ब्रदर की बात कर रहे हैं कि पूरी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द गैसलर ब्रदर. और किस तरह से Mr. Gessler, he devotes his life in his profession, in his art. कि इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि पूरी लाइफ जो है वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं स्पेंड इन द शो. आई न्यू हिम, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि आई न्यू, कि मैं जानता हूँ. नो का है क्या है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है नो. न्यू, के इज योर साइलेंट. के क्या रहता है बच्चों? यहाँ पे साइलेंट रहता है. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं सबसे उनको जानता हूँ फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. जब मैं बहुत ज्यादा क्या था? यंग था, यूथ था. एट दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम आई न्यू हिम.
मीन्स मिस्टर गैसलर की बात कर रहे हैं, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाते थे, तो तब से मैं इनको जानता हूँ। He lived with his elder brother in his shop, और वो अपनी शॉप में किसके साथ रहते थे? अपने ब्रदर के साथ रहते थे। मिस्टर गैसलर की बात कर रहे हैं बच्चों, विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्टेट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और कहाँ पे थी उनकी शॉप बच्चों? एक फैशनेबल पार्ट था लंदन का, बाई स्टेट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, वहां पे उनकी शॉप थी गैसलर ब्रदर्स के नाम से। क्लियर? तो कब से जानते थे ऑथर उनको? जब उनके फादर जो है यूथ के टाइम पे, जब वो ही वॉज वेरी यंग, क्योंकि मिस्टर गैसलर क्या बनाते थे? ही मेड हिज फादर्स बूट्स, तो उस समय वो उनके फादर के बूट्स बनाते थे जब वो क्या थे? बहुत ज्यादा यंग थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वो हमेशा किसके साथ रहते थे? अपने एल्डर ब्रदर के साथ, विच वॉज इन अ स्मॉल, और कहाँ पे थी उनकी शॉप? फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। अब जो शॉप थी, क्यों थी सबसे डिफरेंट, क्यों थी उनकी शॉप? क्योंकि देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर। उसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, जैसे कई बार होता है ना कि दुकान को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, उसको बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं, बहुत जो है नेम प्लेट अच्छी लगाते हैं गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की, या और ज्यादा उसको डेकोरेट करते हैं। शू रैक्स बनाएंगे, ऑब्वियसली उनकी दुकान शूज की है तो शू रैक बनाएंगे अच्छे अच्छे जो हैं, तो शोधा लोगों को जो है अट्रैक्ट करने के लिए। बट उनकी जो शॉप थी, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्यों थी? बिकॉज देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम, क्योंकि उनकी बुक, उनकी जो शॉप थी उसके ऊपर क्या लिखा था? सिंपल सा, द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स क्यों है? क्योंकि उनके एल्डर ब्रदर भी उनके साथ थे। तो ऊपर क्या था? देयर वाज ओनली साइन, किसका था बच्चों? द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, कोई शू रैक नहीं था, कोई जो है डेकोरेशन नहीं था उनके शॉप में, इट्स वेरी सिंपल। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। पेयर ऑफ बूट्स मीन्स, पेयर किस लिए यूज करते हैं? टू, लेफ्ट और राइट का। पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सीजर। तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे पेयर मीन्स टू, पेयर्स ऑफ बूट्स, और वहां पे क्या रखे रहते थे? उनकी विंडो में थोड़े से पेयर्स ऑफ बूट्स। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, वो उतने शूज जो है बनाते थे जितने की उनके पास क्या आते थे बच्चों? ऑर्डर आते थे। क्लियर? जैसे हम पर कई होता है ना कि हमें जो है पसंद आते हैं आपके फादर या आपके जो है एल्डर ब्रदर, कि उनके शूज जो हैं आपके पैरों में फिट आते हैं, परफेक्ट रहते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी वेट किस में आता है बच्चों? हमारे पैरों पे आता है। तो आपके फुटवेयर जो हैं अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे वो ओनली ऑर्डर में ही क्या बनाते थे? बूट्स बनाते थे, शूज बनाते थे। मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जब भी कोई भी शूज बनाते थे, ऑर्डर में बनाते थे, कभी भी फेल नहीं होते थे, मीन कभी भी डिफेक्ट नहीं आता था, कोई कंप्लेन नहीं आती थी, हमेशा इतने परफेक्ट बनाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने जो है उनकी स्किल कितनी परफेक्ट थी, कि कभी भी ही मेड नेवर फेल टू फिट, कभी भी उनके बनाए हुए जूते जो हैं जैसे आप नाप देते थे, परफेक्ट आपको जो है आपके पैरों में आते थे, कंफर्टेबल रहते थे। क्लियर? ही मेड नेवर फेल टू फिट। टू मेक boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. Mysterious क्या होता है बच्चों? Strange, secretive, कभी भी जो है वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं? टू मेक बूट्स, सच बूट्स जो वो बनाते थे, ऐसे बूट्स को जो है, सीम टू मी देन, और जब मैं उनको देखता था तो एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस, मुझे स्ट्रेंज होता था कि इतने परफेक्ट, इतनी कंफर्टेबल शूज बनाते थे
कि जिन बिल्कुल जो आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग। कई बार होता है ना, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने जो है आपको बहुत अच्छी दुकान दिखी है बच्चों, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और वहाँ पे शू रैक्स डिफरेंट टाइप्स के रखे हैं और बिल्कुल मॉडर्न शॉप है, और आप वहाँ से शूज लाएं, और आप जो है 2 दिन बाद जो है आपको, क्योंकि उस समय क्या करा, आपको शॉप ने अट्रैक्ट करा, राइट, और शूज भी आपको अच्छे लगे, हर जो है साइज के शूज मिले, बट 2 दिन बाद जो है आपके शूज जो है मे भी कहीं से टूट गए हैं, या आपको जो है पिंच कर रहे हैं, या आपको बाइट कर रहे हैं, तो उनका कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ही मेड नेवर फेल टू फिट, कभी भी जो है फिट होने में कभी भी फेल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमेशा जो है स्टिल सीम्स टू मी, हमेशा उन्हें ऐसा लगता था मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, स्ट्रेंज एंड आउटस्टैंडिंग। I remember Will my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर किसके साथ रहते हैं वो? अपने ब्रदर के साथ शॉप। किसके जूते बनाते थे वो? उनके ऑथर के फादर के शूज। ही मेड हिज फादर्स शूज, ऑथर्स फादर शूज। जर्मन के थे, बट सेटल्ड इन लंदन। उनकी शॉप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर शॉप्स। क्यों थी बच्चों? क्योंकि देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर। खाली उनका नेम प्लेट लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स, अदरवाइज उनकी दुकान कैसी थी? बिल्कुल सिंपल थी। और जो विंडो थे वहां पे फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स रखे हुए थे, और वो भी कैसे बनाते थे? ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, जो भी ऑर्डर करते थे वही शूज वो बनाते थे, बट ही मेड नेवर फेल टू फिट। अब यहाँ पे किसी से ऑथर ने बताया, आई रिमेम्बर, अब ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे याद आया है कि विल माई शाई रिमार्क, शाई मीन्स टिमिड अनकंफर्टेबल विद अदर, वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। जब मैंने एक बारी जो है स्ट्रेच, मैंने जब आप जो है नाप देते हैं तो क्या करेंगे? जूतों को अपने लेग्स को क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। तो एक दिन वो कह रहे हैं वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू माई यूथफुल फुट, फुट को जो है उन्होंने क्या करा? स्ट्रेच करा। आगे क्या? यूथफुल फुट। Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. अब जो उनकी दाढ़ी थी, क्योंकि वो जर्मन के थे, रेडनेस मीन्स लाल रंग की उनकी दाढ़ी थी, और उसमें से जो है उनकी सडन, अचानक, सडन मीन्स क्या होता है बच्चों? सडन, अचानक, उनकी स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, आई वुड इज एन आर। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? इज इट ऑफुली हार्ड टू डू, मिस्टर गैसलर? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन। क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जो है मिस्टर गेस्लर के आगे क्या करा था उन्होंने? आई रिमेम्बर वेल माई शाई रिमाई। शाई क्या होता है बच्चों? टिमिड, अनकंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे टू स्ट्रेच आउट हिज यूथफुल फुट। It was not possible to go him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. Stitched का मतलब क्या होता है बच्चों? Sew, सिलना। तो यहाँ पे क्या बोला है ऑथर ने? इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके जो जूते थे इतने लॉन्ग लास्टेड रहते थे, इतने मजबूत रहते थे, लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, कि उनमें जो है उन एसेंस मींस, एक होता है ना कि अगर आर्टिस्ट जो है आर्ट बना रहा है
तो पूरी अपनी जो है अंदर की जो पार होती है, एसेंस होता है, उसमें उसको इन्वॉल्व करता है, मिक्स करता है। तो यहाँ पे भी वही है कि वो अपने आर्ट को, अपने एसेंस को इन्वॉल्व करता है बाय स्टिचिंग द शूज। One went in not as into the most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अब ऐसा नहीं है कि बच्चों वन वेंट इन, जब एक कोई अंदर जाता है शॉप में, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या है, एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। अ गटरनल साउंड, अ गटरनल साउंड क्या होता है बच्चों? ये लाउड साउंड। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर, जब आप वेट कर रहे हो उनके जो है रूम में, his sleepers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without a coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला? अब फर्स्ट लाइन में क्या बोला था बच्चों कि वो कब से जानते हैं? You knew the Gessler brothers from the day of his extreme youth. जब वो बहुत ज्यादा यंग थे तब से वो उनको जानते हैं, मिस्टर गैसलर को, क्योंकि वो किसके जूते बनाते थे? उनके फादर के, ऑथर के फादर के। ही मेड हिज फादर्स बूट्स। क्लियर? तो तब से वो उनको जानते थे। तो यहाँ पे यही बोला है कि वन वेंट इन, तो अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी एज कितनी होगी। नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जब वहां पे वुडन एक चेयर रखी हुई थी, सिंगल वुडन चेयर, जब आप उसमें वेट कर रहे थे, करते हो या जब भी गए हो, तो एक गटरनल साउंड, एक आवाज आती है, एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स, चलने की आवाज आती है, टिप टैप ऑफ स्लीपर्स, चप्पलों की, बीटिंग द नैरो वुडन, एक पतली सी क्या थी बच्चों वहां पे? स्टेयर्स थी, और किसकी बनी हुई थी? वुडन की, लकड़ी की बनी हुई थी, और उसमें आवाज आ रही थी किसकी? उनकी चलने की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, अ लिटिल बैंड, और कोट नहीं पहना था, और उनके क्या थे? लिटिल बैंड थे, थोड़े से झुके थे, इन लेदर एप्रन विथ स्लीव्स टर्न बैक, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूथ्स। और ऐसा लग रहा था कि अभी वो कोई सपने से जो है बाहर निकल के आए हैं, अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स। कभी आप नाप देने गए हैं, कोई कॉबलर की शॉप में गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, कई शॉप्स हैं, कई अट्रैक्टिव शॉप्स हैं, बट इनकी दुकान क्यों डिफरेंट थी? बिकॉज देयर वाज नो साइन, कोई जो है उन्होंने ऐसा डेकोरेट नहीं करा थे अपनी शॉप को, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन देयर नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। खाली क्या लिखा हुआ था वहां पे? गैसलर ब्रदर। उनकी शॉप पे क्या लिखा था बच्चों? गैसलर ब्रदर्स। शॉप कैसी थी? वेरी सिंपल। क्लियर? गैसलर ब्रदर। शॉप पे क्या लिखा था? गैसलर ब्रदर, अदरवाइज कोई डेकोरेशन नहीं था। और विंडोज में क्या रखे हुए थे बच्चों? फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। एक अटर्नल साउंड, और जब यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक शाही रिमार्क्स में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे ऑथर, और उसी समय उन्होंने जो है एक सडन स्माइल दी फ्रॉम हिज बियर्ड। बियर्ड में क्या होता है बच्चों? दाढ़ी। बियर्ड क्या होता है? दाढ़ी। रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। तो आपने देखा होगा जो जर्मन होते हैं उनकी दाढ़ी कैसी होती है? लाल रंग की। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे ही जो है ऐसा लगता है कि वहां पे जैसे आप वेट करें, द सिंगल वुडन चेयर, एक ही वहां पे वुडन चेयर रखी हुई है, वो भी किसकी है? लकड़ी की, और वेट कर रहे हो, तो एक गथर्नल साउंड एंड टिप टॉप, ऊपर से उतरने की आवाज आती है, और नैरो स्टेयर्स में सीढ़ियां भी कैसी हैं? वुडन की हैं, और नैरो, नैरो मीन्स पतली, छोटी पतली सी जो है सीढ़ियां हैं। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन, और किसी के आगे आप खड़े हैं, विदाउट कोट,
slightly bent, little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. And I would say, how do you do? और ऑथर कह रहे हैं कि जब वो वहां पे गए थे और किस तरह से वो वेट कर रहे थे, एक वुडन चेयर थी, सिंगल वुडन चेयर, और ऊपर से एक थर्नल मीन्स एक आवाज आती है और टिप टैप की नैरो स्टेयर्स में उनके स्लीपर्स की आवाज आती है, हाउ डू यू डू? और जैसे वो आते हैं तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो बोलते हैं, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? तो अब वो वहां पे अपना डिमांड करते हैं कि भाई मुझे एक क्या चाहिए, अ पेयर ऑफ रशियन लेदर, और लेदर कैसा होना चाहिए, रशियन लेदर के मुझे क्या चाहिए, बूट्स चाहिए। कौन बोलता है बच्चों, ऑथर कहते हैं। क्लियर कि क्या चाहिए, और वो उनसे पूछते हैं, कुड यू मेक, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर के बूट्स बना दोगे? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? तो ये उनकी शॉप है बच्चों, और ज्यादा डेकोरेटेड नहीं करी है उन्होंने, और यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है, गैसलर ब्रदर। Without a word, he would leave me, retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, विदाउट अ वर्ड, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे उन्होंने कहा, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, he didn't say a single word, and he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop. और वो कहाँ चले गए, दूसरे पार्ट में चले गए शॉप के, और वहीं पे यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, he would continue to rest in the wooden chair, inhaling. inhale क्या होता है बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा, इनहेल करना, अंदर लेना, सांस लेना, और एक्सहेल मीन्स बाहर निकालना। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एक ही सिंगल वुडन चेयर थी, और उसमें उनको कंटिन्यू रेस्ट, क्योंकि वो दूसरे पोर्शन में चले गए थे, मे भी कुछ लेने गए होंगे लेदर दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसकी डिमांड करी थी, एक रशियन लेदर बूट्स की। क्लियर? तो वो उनको छोड़ के कहाँ जाते हैं, अदर पार्ट ऑफ द शॉप, एंड ही वुड कंटिन्यू टू rest the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Incense of his trade means, ट्रेड किसका था उनका, व्यापार किसका था, लेदर का। तो इंसेंस किसकी आ रही थी वहां पे खुशबू, ऑब्वियसली लेदर की। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उनको वहां पे छोड़ दिया था, उसी कमरे में, उसी वुडन चेयर में, तो इनहेल करने के लिए इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. अब वो दूसरे पार्ट में क्यों गए थे बच्चों, शॉप में क्या लेने के लिए, गोल्ड ब्राउन लेदर। व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आए तो उनके हाथ में क्या था बच्चों, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड इन ब्राउन लेदर। जल्दी ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आए, एंड और क्या होल्ड करा हुआ था, इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। विद आईज फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उन्होंने जो है, जो गोल्ड लेदर, ब्राउन लेदर उनके हाथ में था, उसको जो है वो कंटिन्यूसली देख रहे थे, ऑन इट ही वुड रिमार्क, एंड देन ही सेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। अब यहाँ पे जो है थोड़ा जर्मन जो है यहाँ पे मिक्स करके उन्होंने बोला है, बीस मीन्स पीस। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आई टू हैड एडमायर्ड इट, तो फिर से वो बोलते हैं, ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट देम। तो यहाँ पे व्हेन क्या है बच्चों, वांट देम, व्हेन डू यू वांट देम। तो यहाँ पे थोड़ा सा जर्मन मिक्स है। व्हेन डू यू वांट देम, ये भी क्या है आपका, पीस।
व्हेन डू यू वांट देम मीन्स कब आपको चाहिए। कौन बोलता है बच्चों? मिस्टर गेस्लर। किससे बोलते हैं? ऑथर से बोलते हैं। व्हेन डू यू वांट दिस, और दिस इज, ये क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। एंड आई वुड आंसर, और फिर जो है ऑथर आंसर देते, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। कन्वीनियंटली का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जब आपको जो है कन्वीनियंट होगी, सुविधा होगी, सुटेबल होगा, तब बना देना। एंड ही वुड से टुमारो for night, or if he were his elder brother, I will ask my brother. यहाँ पे क्या है बच्चों? ये ब्रदर। और उन्होंने कहा कि मैं अपने किससे पूछूंगा, और if he were his elder brother, I will ask my brother. Then I would murmur. murmur का मतलब क्या होता है? something said quietly. धीरे धीरे बोलना, whispering, murmur, same meaning होता है, धीरे धीरे बात करना। Thank you, good morning. Mr. Gessler, good morning. He would reply, still looking at the leather in his hand. अभी भी वो क्या कह रहे थे, क्या देख रहे थे? जो लेदर उनके हाथ में थे, लेदर कैसा था बच्चों? गोल्ड ब्राउन लेदर। गोल्ड ब्राउन लेदर। और उन्होंने डिमांड किसकी करी थी बच्चों? रशियन लेदर बूट्स की। किसने? ऑथर ने ऑर्डर दिया था कि उनको कैसा चाहिए, और क्या पूछा था उन्होंने? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि मिस्टर गेस्लर जर्मन के थे, बट सेटल्ड इन लंदन। और उनकी शॉप कहाँ थी बच्चों? इन अ स्ट्रीट फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। एक लंदन का एक फैशनेबल पार्ट थी, अच्छी अच्छी शॉप्स थी, वहीं पे उनकी अपनी शॉप थी। बट उनकी जो शॉप थी, इट वॉज डिफरेंट। क्यों थी डिफरेंट? क्योंकि देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर। कोई डेकोरेशन नहीं था किसी को, जो है कई बार होता है ना, हम लोग अपनी शॉप को बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं कि कस्टमर को टेम्पटेड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। बट उनकी शॉप कैसी थी? वेरी सिंपल। और देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन, सिर्फ क्या लिखा हुआ था? गेस्लर ब्रदर। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और कोई रैक नहीं था, शू रैक नहीं था, विंडो में उन्होंने फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स रखे थे। और वो भी कैसे बनाते थे? इन ऑर्डर, मेड ओनली what was ordered and what he made never failed to fit। और जो भी वो बनाते थे, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं रहती थी, कभी भी फेल नहीं होते थे। और ऑथर को हमेशा जब भी वो उनकी शॉप में जाते थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और कैसे थे, बहुत ज्यादा उन्हें आउटस्टैंडिंग लगते थे। जब भी जूते लेने जाते थे, बुट्स लेने जाते थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, क्वालिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे। मिस्टर गैस्लर जर्मन के थे, बट सेटल्ड इन लंदन। उनकी शॉप थी वेरी सिंपल, डिफरेंट फ्रॉम अदर शॉप। कोई डेकोरेशन नहीं था उनकी, कोई जो है सिंपल सी दुकान थी। क्या लिखा था उसमें? मिस्टर गैस्लर। क्लियर बच्चों? और कोई शू रैक नहीं था, सिंपल सी थी। कई बार होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है और लोग अपनी शॉप को डेकोरेट करके रखते हैं टू टेम्पटेड द कस्टमर, अट्रैक्ट करने के लिए। बट उनकी दुकान सिंपल थी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था अपनी स्किल पे, क्योंकि जो भी शूज बनाते थे कभी भी फेल नहीं हुए थे। तो इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।